भारत के उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में स्थित एक आकर्षक हिल स्टेशन मुक्तेश्वर की मंत्रमुग्ध दुनिया में आपका स्वागत है। मुक्तेश्वर की मनमोहक सुंदरता और छिपे हुए रत्नों को उजागर करने के लिए ये YouTube ऑडियो बुक आपकी अंतिम यात्रा मार्गदर्शिका है। अपने शांत वातावरण, हरे भरे जंगलों और राजसी हिमालय की चोटियों के मनमोहक मनोरम दृश्यों के साथ मुक्तेश्वर शहर के जीवन की हलचल से एक आदर्श मुक्ति प्रदान करता है। चाहे आप साहसिक उत्साही हों, प्रकृति प्रेमी हों या आध्यात्मिक शांति के साधक हों, मुक्तेश्वर में हर किसी के लिए कुछ न कुछ खास है। इस आभासी यात्रा में हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम मुक्तेश्वर के प्रमुख आकर्षणों का पता लगाएंगे, जिसकी शुरुआत प्रतिष्ठित मुक्तेश्वर मंदिर से होगी, जो भगवान शिव को समर्पित 350 साल पुराना मंदिर है। दिव्य वातावरण का आनंद लेते हुए इस पवित्र स्थान के समृद्ध इतिहास और वास्तुशिल्प चमत्कारों का आनंद लें। घने जंगलों और फलों के बगीचों के बीच ट्रैक और पैदल यात्रा के माध्यम से मुक्तेश्वर की प्राचीन प्रकृति के जादू की खोज करें। मुक्तेश्वर धाम के आश्चर्यजनक दृश्य को देखना न भूलें, जो नंदा देवी, त्रिशूल और पंचाचूली की बर्फ से ढकी चोटियों का मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। जैसे ही हम मनमोहक परिदृश्यों से गुजरते हैं, हम आपको शांत शीतला गांव ले जाएंगे, जहां आप एक पारंपरिक पहाड़ी गांव के देहाती आकर्षण का अनुभव कर सकते हैं और स्थानीय संस्कृति और व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं। साहसिक साधक रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी रोमांचकारी गतिविधियों के साथ एड्रेनालाइन की अपनी प्यास बुझा सकते हैं, जिससे मुक्तेश्वर प्रकृति प्रेमियों और साहसिक उत्साही दोनों के लिए एक आदर्श स्थान बन गया है। चौली की जाली और भालूगाड़ झरने जैसे दृश्य बिंदुओं पर मुक्तेश्वर के सूर्योदय और सूर्यास्त के जादू को कैद करें, जहां प्रकृति की सुंदरता अपने शुद्धतम रूप में आपकी आंखों के सामने प्रकट होती है। मुक्तेश्वर की इस गहन यात्रा गाइड में हमारे साथ जुड़े और अनुभवों से भरी एक आत्मा सुखदायक यात्रा पर निकले जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। अधिक आकर्षक यात्रा गाइडों के साथ अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और इस ऑडियो बुक को अपने साथी घुमक्कड़ों के साथ साझा करें। मुक्तेश्वर के शाश्वत आकर्षण के प्यार में पड़ने के लिए तैयार हो जाइए। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में लगभग 2285 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मुक्तेश्वर एक सुरम्य हिल स्टेशन है जो अपने शांत आकर्षण और आश्चर्यजनक प्राकृतिक सुंदरता से यात्रियों को आकर्षित करता है। हरे भरे जंगलों, फलों के बगीचों और बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों के विस्मयकारी दृश्यों से घिरा यह विचित्र गंतव्य शहर के जीवन की हलचल से एक आदर्श मुक्ति प्रदान करता है। मुक्तेश्वर में प्रमुख आकर्षणों में से एक मुक्तेश्वर मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। मंदिर की अनूठी वास्तुकला और आध्यात्मिक माहौल भक्तों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की यात्रा से व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है, इसलिए इसका नाम मुक्तेश्वर पड़ा। प्रकृति प्रेमियों के लिए मुक्तेश्वर प्राकृतिक दुनिया से जुड़ने के ढेर सारे अवसर प्रदान करता है। ओक, रोडोडेंड्रोन और देवदार के पेड़ों के घने जंगलों के बीच ट्रैक और पदयात्रा एक तरोताजा अनुभव प्रदान करते हैं। सुरम्य परिदृश्य और पक्षियों की मधुर चहचहाहट एक शांत वातावरण बनाती है जो आत्मा को तरोताजा कर देती है। मुक्तेश्वर धाम का दृश्य एक और अवश्य देखने योग्य स्थान है, जो नंदा देवी, त्रिशूल और पंचाचूली की बर्फ से ढकी चोटियों का मनमोहक दृश्य प्रदान करता है। साफ नीले आकाश के सामने इन राजसी पहाड़ों का दृश्य वास्तव में विस्मयकारी है और आगंतुकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। एक अनोखे अनुभव के लिए यात्री मुक्तेश्वर से थोड़ी दूरी पर स्थित एक विचित्र गांव शीतला गांव की यात्रा कर सकते हैं। सीढ़ीदार खेतों और हरे भरे जंगलों से घिरा शीतला पारंपरिक पहाड़ी ग्रामीण जीवन की झलक पेश करता है। स्थानीय लोगों का गर्मजोशी भरा आतिथ्य और स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखने का अवसर इस अनोखे गंतव्य के आकर्षण को बढ़ा देता है। मुक्तेश्वर साहसिक प्रेमियों के लिए भी स्वर्ग है। रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग और पैराग्लाइडिंग जैसी गतिविधियां एड्रेनालाइन रश की तलाश करने वाले पर्यटकों के बीच लोकप्रिय हैं। परिदृश्य के ऊपर ऊंची उड़ान भरने का रोमांच और मनोरम दृश्य पैराग्लाइडिंग को एक यादगार अनुभव बनाते हैं। चौली की जाली मुक्तेश्वर के पास स्थित एक अनोखी और प्राकृतिक रूप से बनी चट्टान है,
जो अपने आकर्षक पौराणिक संबंधों के लिए जानी जाती है। स्थानीय लोगों का मानना है कि इस स्थान पर भगवान शिव और देवी पार्वती द्वारा एक राक्षस को हराया गया था, जिसने चट्टान पर विशिष्ट छाप छोड़ी थी। प्रकृति प्रेमी मुक्तेश्वर के जंगलों के बीच छिपे हुए रत्न भालूगाड़ झरने की भी यात्रा कर सकते हैं। गिरता पानी और सुखदायक माहौल इसे आरामदायक पिकनिक या आत्मनिरीक्षण के क्षण के लिए एक आदर्श स्थान बनाते हैं। जैसे ही सूरज क्षितिज पर डूबता है, मुक्तेश्वर अपने आगंतुकों को डूबते सूरज के मनोरम दृश्यों का अनुभव कराता है। चौली की जाली जैसे सुविधाजनक स्थानों से आकाश में रंगों का खेल देखना वास्तव में एक जादुई अनुभव है। मुक्तेश्वर के और भी पहलू हैं जो इसके आकर्षण को बढ़ाते हैं। पंचाचूली चोटियां, नंदा देवी, त्रिशूल और पंचाचूली के राजसी दृश्यों के अलावा मुक्तेश्वर 5 चोटियों के आश्चर्यजनक दृश्य भी प्रस्तुत करता है, जिन्हें सामूहिक रूप से पंचाचूली के नाम से जाना जाता है। ये चोटियां दूरी पर ऊंची खड़ी हैं, जो शहर के लिए एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली पृष्ठभूमि बनाती हैं। मुक्तेश्वर निरीक्षण बंगला IVRI गेस्ट हाउस, ये औपनिवेशिक युग का गेस्ट हाउस, जो अब भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान IVRI द्वारा प्रबंधित है, एक ऐतिहासिक रत्न है। इसकी वास्तुकला और पुराना आकर्षण आगंतुकों को समय में वापस ले जाता है और हिमालयी परिदृश्य के बीच एक समृद्ध प्रवास प्रदान करता है। मुक्तेश्वर महादेव गोल्फ कोर्स, गोल्फ प्रेमियों के लिए मुक्तेश्वर महादेव गोल्फ कोर्स हिमालय की पहाड़ियों के खूबसूरत दृश्यों के बीच खेलने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। ये 9 होल गोल्फ कोर्स अपने चुनौतीपूर्ण इलाके और मनोरम दृश्यों के लिए जाना जाता है। रामगढ़, मुक्तेश्वर से थोड़ी दूरी पर स्थित रामगढ़ एक और सुरम्य हिल स्टेशन है जो अपने सेब के बगीचों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। यह एक शांत विश्राम प्रदान करता है और इसे अक्सर कुमाऊं का फलों का कटोरा कहा जाता है। ध्यान और योग रिट्रीट, मुक्तेश्वर अपने शांत वातावरण और आध्यात्मिक वाइब्स के कारण ध्यान और योग रिट्रीट के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बन गया है। कई आश्रम और कल्याण केंद्र अपने मन, शरीर और आत्मा को फिर से जीवंत करने के इच्छुक साधकों के लिए कार्यक्रम पेश करते हैं। गांव की सैर और होम स्टे, आसपास के गांवों की पैदल यात्रा करने से यात्रियों को स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करने, उनकी संस्कृति का अनुभव करने और जीवन के पारंपरिक तरीके को देखने का मौका मिलता है। इन गांवों में होमस्टे स्थानीय संस्कृति में डूबने और घर के बने भोजन का स्वाद लेने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। किलमोरा दुकान, किलमोरा मुक्तेश्वर में एक सहकारी दुकान है जो स्थानीय रूप से उत्पादित हस्तशिल्प, जैविक उत्पाद और ताजे फल बेचती है। इस दुकान का समर्थन करने से न केवल स्थायी प्रथाओं को प्रोत्साहन मिलता है बल्कि स्थानीय समुदाय को भी मदद मिलती है। मुक्तेश्वर मंदिर महोत्सव, मुक्तेश्वर मंदिर मार्च और अप्रैल के महीनों के दौरान एक वार्षिक उत्सव का आयोजन करता है, जो तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करता है। उत्सव में सांस्कृतिक प्रदर्शन, मेले और एक जीवंत माहौल शामिल होता है जो जीवंत स्थानीय परंपराओं को प्रदर्शित करता है। साहसिक शिविर, मुक्तेश्वर बच्चों और वयस्कों के लिए साहसिक शिविरों की एक श्रृंखला प्रदान करता है। ये शिविर प्रकृति की सैर, पक्षी दर्शन और तारों के नीचे रात भर शिविर लगाने जैसी गतिविधियों के अवसर प्रदान करते हैं, जिससे ये परिवारों और साहसिक चाहने वालों के लिए एक उत्कृष्ट गंतव्य बन जाता है। स्थानीय व्यंजन, मुक्तेश्वर क्षेत्रीय व्यंजनों का स्वाद चखने का मौका देता है, जिसमें कुमाऊनी व्यंजन जैसे भटकी चूरकानी, आलू के गुटके और त्योहारों के दौरान बनाई जाने वाली मीठी डिश अरसा शामिल हैं। प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिकता, रोमांच और सांस्कृतिक समृद्धि के मिश्रण के साथ मुक्तेश्वर एक समग्र गंतव्य के रूप में खड़ा है जो हर यात्री के दिल पर एक स्थायी छाप छोड़ता है। चाहे आप सांत्वना, उत्साह या प्रकृति से जुड़ाव चाहते हो, मुक्तेश्वर निश्चित रूप से एक अविस्मरणीय अनुभव प्रदान करेगा। इको टूरिज्म पहल, मुक्तेश्वर इको टूरिज्म और टिकाऊ प्रथाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के लिए जाना जाता है। विभिन्न संगठन और स्थानीय समुदाय संरक्षण प्रयासों, जिम्मेदार पर्यटन को बढ़ावा देने और क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करने में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। चौली की जाली, ये मुक्तेश्वर मंदिर के पास स्थित एक आकर्षक प्राकृतिक चट्टान है।
पर्यटक चट्टानों के छिद्रों और दरारों के माध्यम से घाटी और सुदूर हिमालय की चोटियों के मनोरम दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। माना जाता है कि चौली की जाली का कुछ आध्यात्मिक महत्व भी है, जो भक्तों और जिज्ञासु पर्यटकों को समान रूप से आकर्षित करती है। फलों के बगीचे। मुक्तेश्वर के आसपास का क्षेत्र सेब, आड़ू, बेर और खुबानी सहित हरे भरे फलों के बगीचों से सुसज्जित है। फलों के मौसम के दौरान पर्यटक फल चुनने के अनुभवों का आनंद ले सकते हैं और ताज़ा उपज का स्वाद ले सकते हैं। फोटोग्राफी के अवसर। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए मुक्तेश्वर अवसरों की प्रचुरता प्रस्तुत करता है। बर्फ से ढकी चोटियों पर मनमोहक सूर्योदय और सूर्यास्त को कैद करने से लेकर स्थानीय जीवन और परिदृश्यों की तस्वीरें खींचने तक, हर फ्रेम एक उत्कृष्ट कृति है जो कैद होने की प्रतीक्षा कर रही है। पक्षी अवलोकन। मुक्तेश्वर पक्षी प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। घने जंगल और विभिन्न ऊंचाइयां कई पक्षी प्रजातियों को आकर्षित करती हैं, जो इसे पक्षी देखने के शौकीनों के लिए एक आदर्श स्थान बनाती हैं। यहाँ आप हिमालयी बुलबुल, मोनाल, कोकलास तीतर और कई अन्य जैसे जीवंत हिमालयी पक्षियों को देख सकते हैं। कला और शिल्प कार्यशालाएं। मुक्तेश्वर का शांत वातावरण रचनात्मकता को प्रेरित करता है और परिणामस्वरूप ये कला और शिल्प कार्यशालाओं का केंद्र बन गया है। पर्यटक कलात्मक गतिविधियों में संलग्न होने के लिए मिट्टी के बर्तन, पेंटिंग और अन्य रचनात्मक कार्यशालाओं में भाग ले सकते हैं। नेचर ट्रेल्स। मुक्तेश्वर के आसपास असंख्य प्रकृति ट्रेल्स की खोज से विविध वनस्पतियों और जीवों को देखने का मौका मिलता है। ये रास्ते आपको हरे भरे जंगलों, घास के मैदानों और विचित्र गांवों से होकर ले जाते हैं, जिससे आप प्रकृति से उसके शुद्धतम रूप में जुड़ सकते हैं। मुक्तेश्वर धाम। मुक्तेश्वर मंदिर के अलावा ये शहर मुक्तेश्वर धाम जैसे अन्य धार्मिक स्थानों का भी घर है, जहां भक्त आशीर्वाद और आध्यात्मिक सांत्वना पा सकते हैं। त्योहार और मेले। मुक्तेश्वर में विभिन्न त्योहार बड़े उत्साह के साथ मनाए जाते हैं। होली, दिवाली और मकर संक्रांति जैसे आयोजनों के दौरान ये शहर जीवंत हो उठता है, जहां आप स्थानीय संस्कृति, परंपराओं और उत्सव के उत्साह का अनुभव कर सकते हैं। सूर्यास्त बिंदु। मुक्तेश्वर मनमोहक सूर्यास्त देखने के लिए कई दृष्टिकोण प्रदान करता है। शांत वातावरण और आकाश के बदलते रंग इसे आगंतुकों के लिए एक अविस्मरणीय अनुभव बनाते हैं। रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग। मुक्तेश्वर में कई चट्टानें और चट्टानें हैं, जो इसे रॉक क्लाइंबिंग के शौकीनों के लिए एक उत्कृष्ट गंतव्य बनाती है। साहसिक कंपनियां रॉक क्लाइंबिंग और रैपलिंग सत्र आयोजित करती हैं, जिससे प्रतिभागियों को ऊबड़-खाबड़ इलाके पर विजय पाने के रोमांच का आनंद लेते हुए अपनी शारीरिक ताकत को चुनौती देने का मौका मिलता है। ट्रैकिंग। मुक्तेश्वर के आसपास के क्षेत्र में कई ट्रैकिंग ट्रेल्स मौजूद हैं जो शुरुआती और अनुभवी दोनों तरह के ट्रैकर्स के लिए उपयुक्त हैं। मुक्तेश्वर चौली की जाली ट्रैक और भालूगाड़ झरना ट्रैक जैसे रास्ते हिमालय की शांति में डूबने का मौका देते हैं। कैंपिंग। मुक्तेश्वर में तारों से जगमगाते आसमान के नीचे कैंपिंग करना एक लोकप्रिय गतिविधि है। कई शिविर स्थल प्रकृति की प्राकृतिक सुंदरता का अनुभव करने और अलाव जलाने, तारों को देखने और कहानी सुनाने का मौका देते हैं। प्रकृति फोटोग्राफी। लुभावने परिदृश्यों के अलावा मुक्तेश्वर वनस्पतियों और जीवों की समृद्ध विविधता का घर है, जो इसे प्रकृति फोटोग्राफरों के लिए स्वर्ग बनाता है। दुर्लभ हिमालयी फूलों, वन्य जीवन और प्राकृतिक दृश्यों की सुंदरता को कैद करना फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए एक आनंददायक प्रयास है। फल उत्पाद। मुक्तेश्वर अपने स्वादिष्ट फल उत्पादों, जिनमें जैम, अचार और जूस शामिल हैं, के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटक इन स्वादिष्ट व्यंजनों को खरीदने के लिए स्थानीय बाजारों का पता लगा सकते हैं और क्षेत्र की प्रचुरता का स्वाद घर ले जा सकते हैं। ग्राम पर्यटन। कुमाऊं क्षेत्र की प्रामाणिक ग्रामीण जीवन शैली का अनुभव करने के लिए पर्यटक ग्राम पर्यटन में शामिल हो सकते हैं। स्थानीय लोगों के साथ बातचीत करना, पारंपरिक प्रथाओं को देखना और स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेना एक अद्वितीय सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करता है। योग और ध्यान रिट्रीट। मुक्तेश्वर का शांत वातावरण इसे कायाकल्प और आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। यहाँ कई योग और ध्यान रिट्रीट आयोजित किए जाते हैं, जो आगंतुकों को समग्र उपचार और आत्मखोज में डूबने का अवसर प्रदान करते हैं।
स्थानीय त्योहार। मुक्तेश्वर में स्थानीय त्योहारों में भाग लेने से क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं की जानकारी मिलती है। उत्तरायणी मेला और बिखौती महोत्सव जैसे त्योहार बहुत उत्साह, संगीत और नृत्य के साथ मनाए जाते हैं। चाय बागान। रामगढ़ जैसे आसपास के क्षेत्र अपने हरे भरे चाय बागानों के लिए जाने जाते हैं। पर्यटक इन बागानों में इत्मीनान से टहल सकते हैं, ताज़ी चाय की पत्तियों की सुगंध का आनंद ले सकते हैं और शांत वातावरण का अनुभव कर सकते हैं। कुल मिलाकर मुक्तेश्वर आध्यात्मिकता, रोमांच, प्रकृति और सांस्कृतिक अनुभवों का एक आदर्श मिश्रण प्रदान करता है, जो इसे शक्तिशाली हिमालय के बीच आराम और उत्साह की तलाश करने वाले सभी प्रकार के यात्रियों के लिए एक जरूरी गंतव्य बनाता है। मुक्तेश्वर का एक समृद्ध ऐतिहासिक महत्व है जो इसके आकर्षण को बढ़ाता है। ऐतिहासिक मंदिर। मुक्तेश्वर 350 साल पुराने मुक्तेश्वर मंदिर का घर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर की वास्तुकला पारंपरिक कुमाऊनी शैली को दर्शाती है और यह आसपास की घाटियों और चोटियों के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती है। पर्यटक ब्रह्मेश्वर मंदिर और सोमेश्वर मंदिर जैसे अन्य प्राचीन मंदिरों को भी देख सकते हैं, जो स्थानीय लोगों के लिए अत्यधिक धार्मिक महत्व रखते हैं। चौली की जाली। मुक्तेश्वर में एक अनोखा आकर्षण चौली की जाली प्राकृतिक रूप से बने छेद वाली एक चट्टान है। किंवदंती है कि जो महिलाएं गर्भधारण करने में असमर्थ हैं, वे जाली को छूकर अपनी इच्छाएं पूरी कर सकती हैं। अपने आध्यात्मिक महत्व के अलावा ये स्थान दूर क्षितिज के मनमोहक दृश्य भी प्रस्तुत करता है। भालूगाड़ झरना। ये सुरम्य झरना मुख्य शहर से थोड़ी दूरी पर है। हरी भरी हरियाली के बीच बहता पानी एक शांत वातावरण बनाता है, जो इसे शांतिपूर्ण पिकनिक के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। विरासत घर। मुक्तेश्वर आकर्षक विरासत घरों से भरा हुआ है जो औपनिवेशिक वास्तुकला का प्रदर्शन करते हैं और क्षेत्र के अतीत की झलक पेश करते हैं। इनमें से कुछ घरों को होमस्टे में बदल दिया गया है, जिससे पर्यटकों को स्थानीय जीवन शैली को करीब से अनुभव करने का अवसर मिलता है। साहसिक खेल। एड्रेनालाइन के शौकीनों के लिए मुक्तेश्वर पैराग्लाइडिंग, जिप लाइनिंग और माउंटेन बाइकिंग जैसे विभिन्न साहसिक खेल प्रदान करता है। ये गतिविधियां आगंतुकों को विभिन्न दृष्टिकोणों से आश्चर्यजनक परिदृश्यों को देखने की अनुमति देती हैं। खगोलीय वेधशाला। भारतीय खगोलीय वेधशाला पास की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है, जो उन्नत दूरबीनों के माध्यम से तारों को देखने का एक अनूठा मौका प्रदान करती है। ये खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों के लिए रात के आकाश के दिव्य आश्चर्यों का पता लगाने के लिए एक उत्कृष्ट स्थान है। पक्षी देखना। मुक्तेश्वर पक्षी देखने वालों के लिए स्वर्ग है। इस क्षेत्र में पक्षियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। जंगल और बगीचे विभिन्न प्रकार के पक्षियों को आकर्षित करते हैं, जिनमें हिमालय मोनाल, तीतर और सर्दियों के दौरान विभिन्न प्रवासी प्रजातियां शामिल हैं। कला और हस्तशिल्प। शहर में एक संपन्न कलात्मक समुदाय है और आगंतुक स्थानीय कला स्टूडियो और हस्तशिल्प की दुकानों का पता लगा सकते हैं। मुक्तेश्वर पारंपरिक लकड़ी के काम, हाथ से बुने हुए कालीनों और अन्य शिल्पों के लिए जाना जाता है जो अद्वितीय स्मृति चिन्ह बनाते हैं। साइलेंट वैली। थोड़ी दूरी पर साइलेंट वैली शांत वातावरण के साथ एक मनमोहक जंगल का अनुभव प्रदान करती है। ये ट्रैक यात्रियों को प्रकृति की सुंदरता और शांति में डूबने का मौका देता है। त्योहार और मेले। मुक्तेश्वर विभिन्न त्योहारों को बड़े उत्साह के साथ मनाता है, जिससे पर्यटकों को स्थानीय सांस्कृतिक समारोहों और अनुष्ठानों में भाग लेने का अवसर मिलता है। मुक्तेश्वर के बारे में और भी दिलचस्प विवरण यहाँ दिए गए हैं। सेब के बगीचे। मुक्तेश्वर अपने सेब के बगीचों के लिए प्रसिद्ध है, जो परिदृश्य के विशाल हिस्से को कवर करते हैं। सेब के मौसम के दौरान पेड़ रसीले, लाल और हरे सेबों से लदे होते हैं, जिससे एक आकर्षक दृश्य बनता है। कई बाग पर्यटकों का स्वागत सेब तोड़ने और ताजे तोड़े हुए फलों का आनंद लेने के लिए करते हैं। गांव की सैर। मुक्तेश्वर के आसपास के विचित्र गांवों की खोज से स्थानीय जीवन शैली की झलक मिलती है। देहाती आकर्षण। पारंपरिक घर, सीढ़ीदार खेत और मैत्रीपूर्ण ग्रामीण एक समृद्ध अनुभव बनाते हैं। एडवेंचर कैंपिंग। एडवेंचर चाहने वालों के लिए मुक्तेश्वर में तारों से भरे रात के आसमान के नीचे कैंपिंग करना एक अविस्मरणीय अनुभव है।
कई कैंपिंग साइटें आरामदायक तंबू और अलाव की सुविधाएं प्रदान करती हैं, जो आउटडोर के रोमांच को बढ़ाती हैं। भालू बांध, हरे भरे जंगलों के बीच स्थित एक शांत झील, भालू बांध पिकनिक और शांतिपूर्ण सैर के लिए एक लोकप्रिय स्थान है। शांत वातावरण और साफ पानी में पहाड़ों का प्रतिबिंब एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला माहौल बनाता है। फोटोग्राफी के अवसर, मुक्तेश्वर हर मोड़ पर आश्चर्यजनक फोटोग्राफी के अवसर प्रस्तुत करता है। लुभावने परिदृश्यों से लेकर जीवंत स्थानीय संस्कृति तक, फोटोग्राफरों को अपने फ्रेम में कैद करने के लिए बहुत सारे विषय मिलेंगे। स्थानीय व्यंजन, यात्री मुक्तेश्वर में विभिन्न भोजनालयों में स्थानीय कुमाऊनी व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं। स्थानीय रूप से प्राप्त सामग्रियों से बने पारंपरिक व्यंजन स्वादों का एक आनंददायक मिश्रण पेश करते हैं। योग और ध्यान रिट्रीट, मुक्तेश्वर का शांत वातावरण और शांतिपूर्ण वातावरण इसे योग और ध्यान रिट्रीट के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। कई आश्रम और कल्याण केंद्र मन और शरीर के कायाकल्प के लिए पाठ्यक्रम और सत्र प्रदान करते हैं। इको पर्यटन पहल, मुक्तेश्वर अपनी प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करने और स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आगंतुक पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं में भाग ले सकते हैं और पर्यावरण के संरक्षण के उद्देश्य से पहल का समर्थन कर सकते हैं। ऑफबीट ट्रेल्स, उत्साही ट्रेकर्स के लिए मुक्तेश्वर विभिन्न ऑफबीट ट्रेल्स प्रदान करता है जो छिपे हुए रत्नों और कम ज्ञात दृष्टिकोणों की ओर ले जाते हैं। इन कम पैदल चलने वाले रास्तों की खोज करने से यात्रियों को प्राचीन जंगल में डूबने का मौका मिलता है। स्थानीय बाजार, मुक्तेश्वर के स्थानीय बाजार हस्तनिर्मित शिल्प, ऊनी कपड़े, स्मृति चिन्ह और ताज़ा उपज का खजाना है। पर्यटक अपनी यात्रा की यादगार स्मृतियों के रूप में स्थानीय रूप से बनी वस्तुओं की खरीदारी कर सकते हैं। मुक्तेश्वर के और भी पहलू हैं जो इसके आकर्षण को बढ़ाते हैं। फलों के बगीचे, सेब के अलावा मुक्तेश्वर आड़ू, प्लम, खुबानी और नाशपाती जैसे अन्य फलों के बागानों का भी घर है। मौसम के आधार पर आगंतुक फल चुनने का आनंद ले सकते हैं और ताजे कटे फलों की मिठास का आनंद ले सकते हैं। चौली की जाली, यह अद्वितीय और सुरम्य चट्टानी दृश्य बिंदु घाटी और दूर के पहाड़ों के आश्चर्यजनक दृश्यों के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि चट्टानों में एक छोटी सी जगह, जिसे चौली की जाली के नाम से जाना जाता है, में रहस्यमय शक्तियां हैं और कई लोग आशीर्वाद मांगने और प्रसाद चढ़ाने के लिए यहाँ आते हैं। साहसिक खेल, साहसिक उत्साही लोगों के लिए मुक्तेश्वर रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग और पैराग्लाइडिंग के अवसर प्रदान करता है। ऊबड़ खाबड़ इलाका और मनमोहक परिदृश्य इसे एड्रेनालाइन पंपिंग गतिविधियों के लिए एक रोमांचक गंतव्य बनाते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त बिंदु, मुक्तेश्वर कई सुविधाजनक बिंदु प्रदान करता है जहां से पर्यटक मंत्रमुग्ध कर देने वाले सूर्योदय और सूर्यास्त देख सकते हैं। बर्फ से ढकी चोटियों की पृष्ठभूमि में आसमान के बदलते रंग एक अविस्मरणीय दृश्य पैदा करते हैं। मुक्तेश्वर धाम मंदिर, भगवान शिव को समर्पित प्राचीन मुक्तेश्वर धाम मंदिर बहुत धार्मिक महत्व रखता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने इस पवित्र स्थान पर एक राक्षस को मोक्ष या मुक्ति प्रदान की थी, जिससे इस स्थान को ये नाम मिला। पक्षी देखना, मुक्तेश्वर पक्षी देखने वालों के लिए स्वर्ग है, क्योंकि यहाँ विविध पक्षी आबादी है। पक्षी देखने के शौकीन लोग इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के हिमालयी और प्रवासी पक्षियों को देख सकते हैं। पारंपरिक मेले और त्योहार, पर्यटक स्थानीय मेलों और त्योहारों में भाग लेकर मुक्तेश्वर की जीवंत संस्कृति को देख सकते हैं। नंदा देवी मेला, उत्साह के साथ मनाया जाने वाला एक प्रमुख कार्यक्रम है, जो क्षेत्र की रंगीन परंपराओं को प्रदर्शित करता है। प्रकृति की सैर, मुक्तेश्वर की प्राचीन प्राकृतिक सुंदरता इसे आरामदायक प्रकृति की सैर के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। आसपास के जंगलों और घास के मैदानों की पैदल खोज यात्रियों को प्रकृति से जुड़ने का सबसे अच्छा मौका देती है। मौन ध्यान, मुक्तेश्वर में कई आश्रम और एकांतवास केंद्र मौन ध्यान और आध्यात्मिक आत्मनिरीक्षण के लिए सुविधाएं प्रदान करते हैं। शांत वातावरण आंतरिक शांति और दिमागीपन चाहने वालों के लिए आदर्श स्थान प्रदान करता है। खगोल पर्यटन, मुक्तेश्वर खगोल पर्यटन के लिए एक पसंदीदा स्थान बनता जा रहा है, जो तारों को देखने और रात्रि आकाश में फोटोग्राफी के लिए साफ आसमान प्रदान करता है।
प्रदूषण रहित वातावरण और दिव्य दृश्य इसे खगोल विज्ञान के प्रति उत्साही लोगों के लिए एक स्वप्निल गंतव्य बनाते हैं। मुक्तेश्वर के और भी पहलू हैं जो इसके आकर्षण को बढ़ाते हैं। ग्राम पर्यटन। मुक्तेश्वर ग्राम पर्यटन के अवसर प्रदान करता है, जहां यात्री आसपास के गांवों का दौरा कर सकते हैं और स्थानीय समुदाय के साथ बातचीत कर सकते हैं। ये गहन अनुभव क्षेत्र की पारंपरिक जीवनशैली, रीति रिवाजों और शिल्प कौशल में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। योग और वेलनेस रिट्रीट। मुक्तेश्वर का शांत वातावरण इसे योग और वेलनेस रिट्रीट के लिए एक आदर्श स्थान बनाता है। कई आश्रम और केंद्र मन, शरीर और आत्मा को फिर से जीवंत करने के लिए योग कक्षाएं, ध्यान सत्र और आयुर्वेदिक उपचार प्रदान करते हैं। फोटोग्राफी के अवसर। मुक्तेश्वर के सुंदर परिदृश्य, सुरम्य घाटियां और आकर्षक ग्रामीण दृश्य शौकिया और पेशेवर फोटोग्राफर दोनों के लिए उत्कृष्ट फोटोग्राफी के अवसर प्रदान करते हैं। प्रकाश और छाया का खेल अविस्मरणीय क्षणों को कैद करने के लिए मनोरम फ्रेम बनाता है। ट्रैकिंग ट्रेल्स। साहसिक चाहने वालों के लिए मुक्तेश्वर विभिन्न ट्रैकिंग ट्रेल्स प्रदान करता है जो सुंदर दृश्यों और छिपे हुए झरनों की ओर ले जाते हैं। ये रास्ते घने जंगलों से होकर गुजरते हैं, जिससे ट्रेकर्स को क्षेत्र की समृद्ध जैव विविधता का पता लगाने का मौका मिलता है। स्थानीय व्यंजन। यात्री मुक्तेश्वर के स्वादिष्ट स्थानीय व्यंजनों का स्वाद ले सकते हैं, जिसमें पारंपरिक कुमाऊनी व्यंजन शामिल हैं। मुंह में पानी ला देने वाले मोमोज और थूकपा से लेकर भटकी चुरकानी और आलू के गुटके जैसे स्थानीय व्यंजनों तक, यहाँ का भोजन स्वाद कलियों के लिए एक उपहार है। वनस्पति और जीव। मुक्तेश्वर अपनी समृद्ध वनस्पति और जीव के लिए जाना जाता है। वन्यजीव प्रेमी विभिन्न प्रकार के जानवरों और पक्षियों को देख सकते हैं, जिनमें हिरण, तेंदुए, हिमालयी मोनाल और कोकलास तीतर शामिल हैं। क्षेत्र की जैव विविधता इसे प्रकृति प्रेमियों के लिए एक आदर्श स्थान बनाती है। नेचर रिट्रीट। मुक्तेश्वर में कई नेचर रिट्रीट और पर्यावरण अनुकूल रिजॉर्ट हैं जो प्रकृति के करीब रहने का अवसर प्रदान करते हैं। ये रिट्रीट अक्सर जैविक भोजन, पर्यावरण अनुकूल आवास और हिमालय पर्वतमाला के मनोरम दृश्य पेश करते हैं। जल गतिविधियां। मानसून के मौसम के दौरान यात्री पास की काली और रामगंगा नदियों में रिवर राफ्टिंग के रोमांच का आनंद ले सकते हैं। तेज लहरें और सुंदर परिवेश इसे साहसिक प्रेमियों के लिए एक रोमांचक अनुभव बनाते हैं। स्थानीय बाजार। मुक्तेश्वर के स्थानीय बाजार स्मृति चिन्ह, हस्तनिर्मित शिल्प और स्थानीय उत्पाद खरीदने के लिए बेहतरीन स्थान हैं। आगंतुक स्थानीय कारीगरों और व्यवसायों का समर्थन करते हुए ऊनी कपड़ों, हस्तशिल्प और ताजे फलों की खरीदारी कर सकते हैं। अनोखे अनुभव। मुक्तेश्वर कई अनोखे अनुभव प्रदान करता है, जैसे तारों के नीचे शिविर लगाना, छिपी हुई गुफाओं की खोज करना और पहाड़ियों में छिपे प्राचीन मंदिरों के दर्शन करना। ये अनोखे अनुभव गंतव्य के आकर्षण को बढ़ा देते हैं। मुक्तेश्वर कुमाऊं क्षेत्र का एक रत्न है, जहां यात्री आध्यात्मिकता, रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता का एक आदर्श मिश्रण पा सकते हैं। चाहे पहाड़ों की शांति में आराम की तलाश हो या महान आउटडोर में रोमांच की तलाश हो, मुक्तेश्वर हर यात्री के लिए एक यादगार और संतुष्टिदायक यात्रा का वादा करता है। मुक्तेश्वर उत्तराखंड का एक शांत हिल स्टेशन, परिवहन के विभिन्न साधनों के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। मुक्तेश्वर पहुंचने के सामान्य रास्ते इस प्रकार हैं। हवाई मार्ग द्वारा। मुक्तेश्वर का निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर हवाई अड्डा है, जो लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित है। दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों से पंतनगर के लिए कई घरेलू उड़ानें संचालित होती हैं। हवाई अड्डे से कोई टैक्सी किराए पर ले सकता है या पहाड़ियों के बीच एक सुंदर ड्राइव का आनंद लेते हुए मुक्तेश्वर तक पहुंचने के लिए बस ले सकता है। ट्रेन द्वारा। मुक्तेश्वर का निकटतम प्रमुख रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो लगभग 73 किलोमीटर दूर स्थित है। काठगोदाम नियमित ट्रेन सेवाओं के माध्यम से दिल्ली, कोलकाता और देहरादून जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। काठगोदाम पहुंचने के बाद यात्री हरे भरे हरियाली के बीच एक सुंदर ड्राइव का आनंद लेते हुए मुक्तेश्वर तक पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या बस ले सकते हैं। सड़क मार्ग द्वारा। मुक्तेश्वर उत्तराखंड और पड़ोसी राज्यों के प्रमुख शहरों और कस्बों से सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति दिल्ली,
नैनीताल या अन्य नज़दीकी गंतव्यों से मुक्तेश्वर तक ड्राइव कर सकता है। दिल्ली, नैनीताल, हल्द्वानी और अल्मोड़ा जैसे शहरों से मुक्तेश्वर तक नियमित बस सेवाएं भी संचालित होती हैं। मुक्तेश्वर की ड्राइव से हिमालय पर्वतमाला और हरे भरे परिदृश्य के मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। साझा टैक्सियां, काठगोदाम और आसपास के अन्य शहरों से मुक्तेश्वर के लिए साझा टैक्सियां और कैब उपलब्ध हैं। ये साझा टैक्सियां एकल यात्रियों या यात्रा खर्च साझा करने की इच्छा रखने वालों के लिए एक लागत प्रभावी विकल्प हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि मुक्तेश्वर तक अंतिम कुछ किलोमीटर में कठिन और संकरी सड़कें शामिल हो सकती हैं, इसलिए यात्रा की योजना बनाने से पहले मौसम की स्थिति और सड़क की स्थिति की जांच करना उचित है। इसके अतिरिक्त मानसून के मौसम के दौरान संभावित भूस्खलन और सड़क अवरोधों के कारण वाहन चलाते समय सतर्क रहना आवश्यक है। कुल मिलाकर मुक्तेश्वर पहुंचना अपने आप में एक मनमोहक यात्रा है। जब आप इस खूबसूरत हिल स्टेशन पर घुमावदार सड़कों पर चढ़ते हैं तो सुरम्य दृश्य और रोमांच की भावना होती है। मुक्तेश्वर पर्यटकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ठहरने के कई विकल्प प्रदान करता है। आगंतुक होटल, रिजॉर्ट्स, गेस्ट हाउस और होमस्टे सहित विभिन्न प्रकार के आवासों में से चुन सकते हैं। मुक्तेश्वर में पर्यटकों के लिए ठहरने के कुछ विकल्प यहाँ दिए गए हैं। होटल और रिजॉर्ट्स। मुक्तेश्वर में कई होटल और रिजॉर्ट्स हैं जो आरामदायक और शानदार प्रवास प्रदान करते हैं। ये संपत्तियाँ आधुनिक सुविधाएं, अच्छी तरह से सुसज्जित कमरे और हिमालय की चोटियों के शानदार दृश्य प्रदान करती हैं। कुछ होटलों में स्वादिष्ट स्थानीय और व्यंजन परोसने वाले इन हाउस रेस्तरां भी हैं। गेस्ट हाउस और लॉज। बजट के प्रति जागरूक यात्रियों के लिए मुक्तेश्वर और उसके आसपास गेस्ट हाउस और लॉज हैं जो सस्ती दरों पर बुनियादी सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये विकल्प बैकपैकर्स और सरल और किफ़ायती प्रवास की तलाश कर रहे यात्रियों के लिए उपयुक्त हैं। होमस्टे। मुक्तेश्वर होमस्टे में परिवर्तित पारंपरिक कुमाऊनी घरों में रहने का अनूठा अनुभव प्रदान करता है। इससे पर्यटकों को मेजबानों के गर्मजोशी भरे आतिथ्य का आनंद लेते हुए स्थानीय संस्कृति और जीवनशैली में डूबने का मौका मिलता है। होमस्टे एक यादगार प्रवास के लिए आरामदायक और व्यक्तिगत माहौल प्रदान करते हैं। पर्यावरण अनुकूल रिट्रीट। मुक्तेश्वर में कुछ प्रतिष्ठान पर्यावरण पर्यटन और टिकाऊ जीवन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ये पर्यावरण अनुकूल रिट्रीट प्रकृति के बीच बसे हैं और अक्सर शांतिपूर्ण छुट्टी चाहने वाले मेहमानों के लिए एक शांत वातावरण प्रदान करते हैं। कैंपिंग। साहसिक प्रेमी प्रकृति को करीब से अनुभव करने के लिए मुक्तेश्वर में कैंपिंग का विकल्प चुन सकते हैं। ऐसे निर्दिष्ट कैंपिंग स्थल हैं जहां तंबू लगाए जा सकते हैं और तारों से भरे आकाश के नीचे एक यादगार कैंपिंग अनुभव के लिए अलाव की व्यवस्था की जा सकती है। उपलब्धता और सर्वोत्तम सौदे सुनिश्चित करने के लिए विशेष रूप से चरम पर्यटक मौसम के दौरान पहले से आवास बुक करने की सलाह दी जाती है। इसके अतिरिक्त कई संपत्तियां बर्फ से ढकी चोटियों के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करती हैं, जो मुक्तेश्वर में ठहरने को वास्तव में जादुई बनाती हैं। चाहे यात्री एक शानदार विश्राम स्थल पसंद करे या प्रकृति के करीब एक देहाती अनुभव, मुक्तेश्वर में हर पसंद और बजट के अनुरूप रहने के विकल्पों की एक विस्तृत श्रृंखला है।